महाराष्ट्र में एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। 11 विधान परिषद सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होना है। 11 सीटों के लिए मैदान में 12 कैंडिडेट्स हैं। ललित होटल में एनसीपी अजीत गुट के विधायक रुकेंगे। बीजेपी के सभी एमएलए ताज प्रेसिडेंट पे रुकेंगे। तो आप देखिए, एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे किस तरीके से चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त कौन कौन से रिजॉर्ट थे, कौन कौन से होटल थे, ना सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बल्कि गुवाहाटी तक में एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ थे। और अब एक बार फिर से आप देखिए, 11 सीट्स हैं, 12 प्रत्याशी हैं मैदान में, विधान परिषद की सीटें हैं। और कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी कुछ वक्त में होने हैं, लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, तो टूट का डर सबको है। अजीत पवार का जो गुट है उनको होटल ललित में रुकवाया गया है। बीजेपी के तमाम जो चेहरे हैं उनको ताज प्रेसिडेंट में रुकवाया गया है। यानी डर अभी भी है सबको। बार बार असली नकली इस फेर में जरूर महाराष्ट्र की जनता के आगे कंफ्यूजन डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब नेता कहीं ना कहीं खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं है। 12 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, विधान परिषद की 11 सीटें हैं, उसके लिए मतदान जो है वो 12 जुलाई को होना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, एक बार फिर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू होती हुई, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्म लोकसभा चुनाव में हुआ है, शिवसेना ने, उद्धव गुट वाले शिवसेना ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया, सीटें काफी जीती। ये बात भी पता चली कि शरद दादा पवार को क्यों महाराष्ट्र में राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो इसीलिए टूट का डर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, लेकिन जो 11 विधान परिषद की सीटें हैं, 12 जुलाई को मतदान है, क्या कुछ उसमें समीकरण बनते हुए, बैठते हुए आप देख रहे हैं? सीटों के लिए 12 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, जिसके बाद ये पूरा चुनावी प्रकरण में चला गया है। पूरी कोशिश पहले हो रही थी कि सिर्फ निर्विरोध किया जाए, लेकिन 2 अजीत पवार की तरफ से कैंडिडेट खड़े किए गए, 2 शिवसेना की तरफ से खड़े किए गए और 5 बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए। वहीं दूसरी तरफ 3 कैंडिडेट अपोजिशन की तरफ के खड़े गए, एक कांग्रेस की तरफ से, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से और एक ऐसा कैंडिडेट जयंत पाटिल जो कि शेतकरी कामगार पक्ष कम्युनिस्ट से आते हैं, उनको जो बची हुए वोट्स हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया गया, जिसके कारण चुनाव में चला गया है। और अब सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो विधायक हैं, उनको ये कहीं ना कहीं उनमें फूट का डर है और इसलिए शिवसेना अपने कैंडिडेट को ट्राइडेंट होटल में लेकर जा रही है, खबर ऐसी आ रही है। दूसरा, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप आज सुबह सिद्धिविनायक सभी विधायकों को लेकर गए थे, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आज जैसे ही हाउस खत्म होगा, उसके बाद सारे विधायक वो जाएंगे द ललित होटल में, वहां पर उन्हें रखा जाएगा और बीजेपी अपने सभी विधायकों को वो ताज प्रेसिडेंट होटल में रखेगी और जब तक ये पूरा चुनाव खत्म नहीं होता तब तक वहां पर रखे जाएंगे। 23 वोट एक कैंडिडेट को चाहिए और सेकंड प्रेफरेंशियल कैंडिडेट में भी बीजेपी और सरकार की तरफ से ज्यादा है, लेकिन बीजेपी को या सरकार में बैठे तीनों पार्टियों को खतरा यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है वो हमने जिक्र किया और अभिषेक, क्योंकि इसीलिए शायद महाराष्ट्र को पॉलिटिकल लैबोरेटरी भी कहा जाता है, प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 24/7 ऐसी परिस्थितियां हम देखते हैं। थैंक यू सो मच, आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल बहुत धन्यवाद अभिषेक।